हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गई थी। आप सभी को जैसा कि पता है कि सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो रेगुलर एग्ज़ाम थे वो थे दिसंबर में 16 और 18 दिसंबर को, और उसके बाद अभी सैटरडे को आप सभी का रिज़ल्ट आया है सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 1 नंबर से या 2 नंबर से या कितने भी नंबर से बैक लग गई है, और आप लोग लगातार परेशान हैं और लगातार कमेंट बॉक्स में क्वेरी या फिर व्हाट्सएप चैनल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि 1 नंबर से बैक लग गई है तो अब क्या करें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं आज की अपडेट की। तो अपडेट में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिनकी भी बैक लग गई है सेकंड सेमेस्टर में, अब उनको मान लीजिए 1 नंबर से लगी है, 2 नंबर से लगी है, कितने भी नंबर से लगी है, तो अब आपके पास एक मौका ये है कि आप स्कूटनी का फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद स्कूटनी का जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है उसमें आपके नंबर बढ़ जाएं, 1 नंबर से 2 नंबर जितने से लगी हो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो अपनी पिछली यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, यानी राम मनोहर लोहिया, ये स्कूटनी वाला जो था इम्पैक्ट उसमें काम करता था। अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर, कभी कभी 10 नंबर 15 नंबर तक में अगर बैक लग जाती थी तो 15 नंबर तक बढ़ जाता था। लेकिन एबीबीएमयू में ऐसा है कि अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर कितने भी नंबर से लगी है तो बहुत रेयर ही है कि आपका 1 नंबर भी बढ़ जाए। 99.99 100% तक रिज़ल्ट नो चेंज ही आता है। लेकिन तब भी अगर आप भरना चाह रहे हैं अपने मन की शांति के लिए तो अभी 3-4 दिन बाद स्कूटनी का फॉर्म निकलेगा, तब आप उसे भर सकते हैं। और फॉर्म की फ़ीस होगी लगभग 500 रुपीज़। हाँ, 500 रुपीज़ होगी पर सब्जेक्ट। यानी अगर आपका न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में लगा है तो 500 बस देना, मतलब एक सब्जेक्ट में लगा है तो 500 देना है, 2 सब्जेक्ट में लगा है तो 1000 देना है। तो ये हो गए स्कूटनी के फॉर्म की फ़ीस। लेकिन अगर आप मेरी बात मानिए तो आपको स्कूटनी का फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नो चेंज आना तय है। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि रिस्क लेके देख लें, एक ही नंबर है, तो आप भर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा होगी। उसके बाद अब दूसरी बात आती है रीअपीयर इन एग्ज़ाम। तो रीअपीयर इन एग्ज़ाम का ये मतलब है कि अब आप अगर आपकी बैक लग चुकी है तो अब आप रीअपीयर मतलब बैक पेपर देने के लिए तैयार हो जाइए। और बैक पेपर आपका कब हो सकता है, जो आपके जूनियर जो अब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम होगा। उनका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है तो जुलाई में अब एग्ज़ाम होगा। तो जुलाई में फिर आप लोग उनके साथ पेपर में अपीयर होने के लिए तैयार रहिए। जिनकी भी बैक लग गई है न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, तो आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप थर्ड सेमेस्टर का पढ़ेंगे तो हो सकता है पिछला भूलने लगें। तो आप अपना जो पिछली पढ़ाई है उसको भी पढ़ते रहिए, थर्ड सेमेस्टर का भी पढ़िए, और जून या जुलाई में उनका पेपर होगा तो उसके साथ ही आपको देना पड़ेगा। और ज़्यादातर चांस है आपको देना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि नो चेंज ही रिजल्ट आना है। तब भी अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ना भरिए, बैक की तैयारी कीजिए। एक बार बैक पेपर दीजिए, उसकी 3000 फ़ीस लगेगी बैक पेपर की। तो बाकी अगर स्कूटनी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी 3-4 दिन वेट कीजिए, स्कूटनी का फॉर्म आ जाएगा, आप फॉर्म भर लीजिएगा। 500 रुपये आप 1000 जितना भी आपको देना है दे दीजिएगा कॉलेज में। और जब रिजल्ट आएगा तो नो चेंज ही आएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए मेरी मानिए तो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है समय और पैसे दोनों वेस्ट करने का। जुलाई में या जून में आपका पेपर होगा, ये मान के चलिए, और पूरी तैयारी अभी से करना फिर से शुरू कर दीजिए सिलेबस उठा के। बाकी यही अपडेट है आज की हमारी तरफ से कि आप रीअपीयर होने के लिए तैयार हो जाइए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।